हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं बिला ताखीर गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल हक साहब किबला एक जबरदस्त खतीब हैं, बाअमल आलिम दीन है। मैं चाहता हूँ कि हजरत का इस्तकबाल कीजिए और खिताब सुनिए, दिल से जरा हाथ उठाइए और नारा बुलंद कीजिए हजरत का, नारा तकबीर। ऐसे नहीं आप जैसे दीवाने बोलते हैं, नहीं मानो मैं खामोश बैठा हूं तो इसके मतलब आप बोलोगे नहीं। मैं तो जानते हो ना, मैं इनकलाबी आदमी हूं और इनकलाबी शहर से ताल्लुक रखता हूं। मुझे हंगामा आराई पसंद है। मैं चाहता हूं कि दीवाने जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से हाकिमी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ ये अक़ीदा और ईमान रखते हुए कि हम भगौरा की सरजमीन पर बैठकर अपने प्यारे आका का जिक्र कर रहे हैं, हमारे आका मदीने से देख रहे हैं, बल्कि देख ही नहीं रहे, हमारी गुफ्तगू को मुस्तफ़ा समाअत भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यही अक़ीदा और ईमान रखते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आकाई मौलाई अशाह इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या ही खूब कहते हैं, राह पुर खार है क्या होना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। राह पुर खार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या, वो खबरदार है क्या होना। मुंह दिखाने का नहीं और सहर, मुंह दिखाने का नहीं और सहर, आम दरबार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए वरना, मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल को रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है। हाय दिल हमें तुझसे तो लगाना ही न था, हाय दिल हमें तुझसे तो लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है, सफर बार है। अल्लाह अब सफर बार है क्या होना है, अब सफर बार है क्या होना है। और अपने गुलामों को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाते हैं, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्यों रजा कुड़ते हो उठते हंसो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम इमाम अहमद रज़ा, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा। वाह वाह वाह। जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। एक मरतबा और हदिया दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मेरे बाद एक बहुत ही अहम और बहुत ही उम्दा खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी मुराद खतीब बुंदेलखंड हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह
हजरत का बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे और हजरत के बाद इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला बानी सुन्नी दावत इस्लामी, उनका भी अहम खिताब आप समाअत करेंगे। और मुझसे क़ब्ल एक बेहतरीन खिताब, उम्दा खिताब, वलवला अंगेज खिताब, पुरजोश खिताब हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान अहमद शरीफी साहब का आपने समाअत किया। और खुसूसियत के साथ हमारे इस जलसे की अहम कड़ी कह लो या ये कह लो कि इनके बगैर ये जलसा अधूरा है। मेरी मुराद हजरत मौलाना कारी इसराइल साहब क़िबला से है। आप सोते हैं, ये जगा देते हैं। आपके अंदर सुस्ती आती है, ये जो है आपके अंदर चुस्ती पैदा कर देते हैं। माशाअल्लाह बेहतरीन निदामत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, सेहत व सलामती में खूब बरकत अता फरमाए। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसा डरो जैसा डरने का हक। डरने का हक अल्लाह 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 अल्लाह। जिस तरह डरना चाहिए उस तरह डरो, और तुम हरगिज न मरो मगर मुसलमान होकर, यानी तुम्हें मौत आए तो ईमान पर ही आए, ईमान पर ही तुम्हें मोमिन होकर ही मरना है। सुभान अल्लाह सुभान। परवरदिगार आलम यही चाहता है कि उसके बंदे मोमिन होकर ही मरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, इत्तकुल्लाह से मुराद है अल्लाह से डरना, और इत्तकुल्लाह में सारे आमाले हसना आ गए। अल्लाह से डरना ये बहुत, जिसे हासिल हो जाए उसे बहुत बड़ा मकाम मिल जाता है, और ये समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत मिल गई। अल्लाह से डरना कोई आसान काम नहीं है। जो बंदा अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। और अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं सातवें आसमान पर कि जब से अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है तब से इबादत सजदे में है, सजदा कर रहे हैं, क़यामत तक सजदा करेंगे। और जब क़यामत कायम होगी सजदे से सर उठाएंगे तो कहेंगे सुब्हानका मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिका, ऐ अल्लाह तू पाक है, हम कमा हक़्क़हू तेरी इबादत न कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है फरिश्ते? अल्लाह जो मासूम हैं, मासूम अनिल खता, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिन फरिश्तों को पैदा किया जिस कैफियत में है उसी कैफियत में रहेंगे। बाद फरिश्ते ऐसे उसी कैफियत में रहेंगे, लेकिन बाद में यही कहेंगे अल्लाह जिस तरह कमा हक हुई इबादत करनी चाहिए थी हम ना कर। अल्लाह। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश कीजिए। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे क्या मकाम था आपका। आप जिस रास्ते से गुजरते शैतान रास्ता छोड़ देता था। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, लेकिन हाल ये था अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि आपकी आंखों से जो है आंसू निकलते थे और दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। कभी कभी कोई तिनका उठाते थे तो कहते थे काश मैं ये तिनका होता, काश मुझे मेरी माँ ने ना जना होता, मैं दुनिया में ना आया होता। अल्लाह का वो खौफ था। और याद रखिए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसी को कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ये मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। एक मर्तबा एक शख्स एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, बेपनाह मोहब्बत करने लगा।
उसने देखा कि औरत काफिले के साथ कहीं बाहर जा रही है, वो भी पीछे से लग गया। और जब काफिले वाले सो गए रात में, वो उठ करके उसके करीब पहुंचा और कहने लगा, ए औरत, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, कहाँ? कहा, दिल से मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। कहा, अच्छा, काफिले में देख आओ, कोई जग तो नहीं रहा है? वो शख्स गया, देखा, कहा, आकर कहा, सब सो रहे हैं, कोई नहीं जग रहा है। उसने उस औरत ने कहा, ए शख्स, ये बता, रब के बारे में तेरा क्या ख्याल है? रब के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या रब भी जग सो रहा है? कहा, नहीं नहीं, रब तो वो है कि उसे नींद भी नहीं आती, उसे ऊँघ भी नहीं आती, वो नींद और ऊँघ से पाक है। तो कहा, लोग सो गए तो क्या हुआ, हमारा रब तो देख रहा है। हमें अपने रब के खौफ से डरना चाहिए, अपने रब का खास ख्याल करना चाहिए। मेरे मोहतरम, फिर क्या हुआ, वो शख्स गया और जाने के बाद इंतकाल हो गया। लोगों ने, नेक बंदों ने ख्वाब में देखा और पूछा, क्या हाल हुआ, क्या गुजर रही है? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह तर्क कर दिया था, परवरदिगार आलम ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। सुनिए, क़यामत के दिन हमारी आंखों से भी हिसाब होगा, हमारे कानों से भी सवाल किया जाएगा, हमारे आदा से भी सवाल किया जाएगा। कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन खबरें बयान करेगी। ये खबरें क्या होंगी, हमें गौर करना चाहिए। ये खबरें क्या होंगी? जमीन के जिस हिस्से पर जो किया जाएगा, वो हिस्सा अल्लाह के यहाँ बताएगा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने इस जमीन पर ये काम किया है। अगर किसी जगह पर शराब पी गई होगी तो जमीन कहेगी, परवरदिगार आलम, इस शख्स ने यहाँ शराब पी है। अगर चोरी की होगी तो हमारे इलाके के बहुत ही जिम्मेदार और बेबाक खतीब और अहले सुन्नत के एक बेहतरीन सरबराह, अल्लाह इनको सलामत रखे, मेरी मुराद मुफ्ती अशफाक साहब से है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके पीछे पीछे हमारा काफिला चलता रहे और अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत हम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, वक्त अब ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हजरत तशरीफ ले आए हैं। हजरत को सुनिए आप, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, उसके बाद मौत देगा, फिर हम रब की बारगाह में हाजिर होंगे, हमारा रब हिसाब किताब लेगा। ऐ मेरे बंदे, मैंने कुछ दिनों के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, तुमने क्या किया? और इंसान से सवाल होगा। कुरान फरमाता है, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन खबरें बयान करेगी, जमीन के जिस हिस्से पर जो किया जाएगा वो हिस्सा गवाही देगा, जमीन के जिस हिस्से पर बुराई की होगी वो हिस्सा गवाही देगा। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने मेरी धरती पर जगह पर बुराई की है, ये फुला फुला काम किया है, अगर भलाई की होगी तो हिस्सा गवाही देगा। परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने मेरी जगह धरती पर ये अच्छा काम किया है, मेरे मोहतरम, जमीन गवाही देगी। और सुनिए, कुरान फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। कुरान फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम लोगों के मुंह पर मुहर लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, मुंह बंद कर दिया जाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमसे उनके हाथ कलाम करेंगे और पैर गवाही देंगे। देखिए, हाथ भी कलाम करेंगे और पैर भी गवाही देंगे। और कुरान फरमाता है, इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इन्ना सम्अ, अल्लाहु अकबर, इन्ना सम्अ वल बसरा, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम, आप गौर कीजिए, क़यामत के दिन कान, इन्ना सम्अ वल बसरा, कान और आँख, वल फुआदा और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इन सब से सवाल किया जाएगा।
हमारी आंख से भी सवाल होगा, हमारे कान से भी सवाल होगा, हमारे दिल से भी सवाल होगा। अगर हमने अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल किया होगा, अपनी आंखों से गंदी तस्वीरें देखी होंगी, अपनी आंखों से हमने जो है कोई गलत काम देखा होगा, तो हमारी आंखें भी कहेंगी, परवरदिगार जवाब देंगी मेरे मोहतरम। और अगर हमारे कानों ने गाना बजाना सुना होगा, हमारे कानों ने चुगली गीबत सुनी होगी, हमारे कानों में जो है तमाम जो बुराइयां होती रहती हैं उसकी आवाज़ पहुंचेगी, तो हमारे कान को भी उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका जो है हिसाब देना पड़ेगा। और दिल से भी सवाल किया जाएगा, दिल को भी जवाब देना पड़ेगा मेरे मोहतरम। और सुनिए, हमारा हाथ भी गवाही देगा, हमारे पैर भी गवाही देंगे, और हमारी आंखें भी गवाही देंगी, और हमारे कान भी गवाही देंगे, हमारे दिल भी गवाही देंगे, साथ ही साथ जमीन भी गवाही देगी। ए ईमान वालों, तो हमें और आपको चाहिए, हम और आप इसी जगह पर इस उर्स मुबारक में शिरकत कर रहे हैं, यही मुफ्ती साहब की मौजूदगी में सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपने रब की बारगाह में यूं अर्ज करें, ऐ परवरदिगार आलम, हम गुनाहगार बहुत हैं मौला, हमने गुनाह किए हैं मौला, हमने चोरी की है, शराब पी है मौला, चुगली गीबत की है मौला, बहुत सारी बुराइयां की हैं। लेकिन आज इस बाबरकत महफिल में उलमा इकराम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में हम अपने सच्चे दिल से तेरी बारगाह में शर्मिंदा होकर तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली और तौबा पर कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन ये ज़मीन यूं गवाही देगी, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे गुनाहगार तो ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने मुफ्ती अशफाक साहब और जुमला उलमा इकराम की मौजूदगी में खुला मौके पर सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर ली थी और तौबा पर कायम रहे थे। परवरदिगार आलम इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की गवाही और जो है ज़मीन की गवाही से परवरदिगार आलम हमारे आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब से डरें, अपने रब को याद करें। और सुन लीजिए, बस मुख्तसर सी बात रह गई है और अर्ज कर दे रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ फरमा है मेरे मोहतरम, कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन तग़ा वआसर अल-हयात दुनिया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जिस किसी ने शरकती की, व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा, जो रब की बारगाह में खड़े होने से डरा, व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया, उसकी पनाहगाह जन्नत होगी। और जो रब की बारगाह में खड़े होने से डरा, और क्या नाम है, वह मामन खा मकाम रब्बी व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो जिस शख्स ने अपने आप को गुनाहों से रोका होगा, रब की बारगाह में खड़े होने से डरा होगा, तो उसकी पनाहगाह जन्नत होगी। लिहाजा मेरे मोहतरम, हमें और आपको अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है और वहाँ से डरना चाहिए कि हमारी क्या हैसियत है, हमारे अमाल कैसे हैं, सर से लेकर पैरों तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम रब की बारगाह में किस तरह हाजिर होंगे। लिहाजा मेरे मोहतरम, और सुनिए, अगर हम और आप दुनिया में अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लें, अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, तो यकीनन हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। सुनिए, कुरान में है कि जो मोमिन होंगे, ईमान वाले होंगे, जन्नत में जाएंगे तो वहां मन मानते अश में होंगे, मन मानते अश में होंगे। मामन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशत राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, जिसकी तौलें भारी होंगी, वो मन मानते अश में होंगे। क्या मतलब मन मानते अश में? हाँ, ये यूं कह लो कि वहां मनमानी होगी, मनचाही होगी। एक है मन चाहिए कि रब चाहिए, बस यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक है मन चाहिए कि रब चाहिए, रब चाहिए भाई, वाह वाह वाह, मन चाहिए और रब चाहिए। अगर दुनिया में हमने मन चाही की तो क़यामत के दिन रब चाही होगी, रब चाही होगी। मन चाही क्या है? शैतान ने वर्गलाया, नमाज को छोड़ दो यार, सर्दी है और फिर पढ़ लेना बाद में, नमाज छोड़ दी। रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए, और जो भी शरीयत ने हमसे जिस चीज़ का मुतालबा किया है हमने उसको हम छोड़ते चले गए, यानी हमने रसूलुल्लाह की पैरवी ना की,
शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल ना किया तो हम ये क्या हुआ, ये है मनचाही। अब उसके लिए जो जो सजाएं मुकर्रर हैं क़यामत के दिन मिलेंगी। जो यहाँ मनचाही करोगे वहाँ रब चाही होगी। रब ने जो सजाएं मुकर्रर की हैं वो चाहे तो उन सजाओं में मुब्तला कर दे, चाहे तो माफ़ फरमा दे। लेकिन यहाँ मनचाही करोगे वहाँ रब चाही होगी। लेकिन जब यहाँ रब चाही करोगे, यानी रब जो चाह रहा है, ऐ मेरे बंदे मेरी इबादत कर, ऐ मेरे बंदे मुझे राजी कर, तो बंदे ने दुनिया में अल्लाह को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल किया, तो उसकी हालत ये होगी कि क़यामत के दिन मनचाही होगी। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बेहिसाब बख्श दिया और तू जन्नत में ऐश कर, जन्नत की सारी नेमतें तेरे लिए हैं। तो जो चाहत होगी, जो जो नेमत तलब करोगे अल्लाह के फजल से वो नेमतें आपको मिलती चली जाएंगी। इसलिए दुनिया में रब चाही करने की कोशिश करो। परवरदिगार आलम हमें आप सबको दुनिया में शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी दम तक हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे बड़ों को भी मज़हब हक़ अहले सुन्नत वल जमात इस दौर में जिसकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है, परवरदिगार आलम उसी पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, उसी पर हमेशा कायम दायम रखे। और जब वक्त नज़ा आ जाए तो इसी अक़ीदे पर हमारी ज़िंदगी का खात्मा फरमाए और हमारी ज़ुबान से कलमा इस्तिग़फ़ार जारी फरमा दे और मौला अपनी रज़ा पर हमारी ज़िंदगी का खात्मा कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। क्यों रज़ा करते हो, उठते हंसो, जब वो गफ़्फ़ार है तो क्या होना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।